तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी 2003 में आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन भी नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। क्या कह रहा है? टू स्टूडेंट्स यूज सेम स्टॉक सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 एंड अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, दो स्टूडेंट जो है सेम सोल्यूशन लेते हैं ZnSO4 का और CuSO4 का। ठीक है, दोनों यानी एक स्टूडेंट है वो यही रिएक्शन कर रहे हैं ZnSO4 और CuSO4 वाला, एक दूसरा स्टूडेंट वो भी यही रिएक्शन कर रहा है, दोनों स्टूडेंट एक ही रिएक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द EMF ऑफ वन सेल इज 0.03 वोल्ट हायर देन द अदर। मेरे कहने का मतलब यह है दोनों सेल में से किसी एक सेल का जो EMF है वो दूसरे वाले सेल से 0.03 वोल्ट ज्यादा है। दो सेल था, ठीक है, दो सेल था, दोनों सेल में से किसी एक सेल का जो EMF है वो दूसरे वाले सेल से 0.03 वोल्ट ज्यादा है। इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत काम देने वाला है। द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 इन द सेल विथ हायर EMF वैल्यू। जिस सेल का EMF वैल्यू ज्यादा था तो उसमें जो CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.5 मोलर दे रखा है। हाँ, आ गया, घुस गया दिमाग में। ओके, तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4। तो आपको CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बताना है दूसरे वाले सेल में। जो दूसरे वाले सेल जो है उसमें CuSO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि दो स्टूडेंट ये रिएक्शन को करवा रहा है, एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, तो दोनों में CuSO4 होगा। तो एक वाले का CuSO4 का कंसंट्रेशन दे रखा है एक सेल का, तो दूसरे वाले सेल में जो CuSO4 होगा उसका कंसंट्रेशन आपको बताना है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप भी अपना अप्रोच लगा के देख लो, उसके बाद हम अपना अप्रोच लगाएंगे। इसमें जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें और जल्दी से इसका सॉल्यूशन करें और इसका आंसर बताएं ताकि हम बनाएं तो आप उसको मैच करवा सकें। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए। सबसे पहले इसका क्या कीजिए, सेल रिप्रेजेंट कर दीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले पहला जो स्टूडेंट 1 होगा, स्टूडेंट 1 वो क्या है, पहले तो सॉल्ट ब्रिज बनेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही किया जाता है और उसके बाद आयंस लिखे जाते हैं। तो इधर मैं Zn2 प्लस का आयन लिखता हूँ, इधर Cu2 प्लस का आयन लिख देता हूँ। इधर Cu होगा तो इधर क्या हो जाएगा अपना लोग का Zn हो जाएगा। ये सॉलिड में होगा, ये एक्वस में होगा, और ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड में होगा। ठीक है, इधर वाले का कॉन्सेंट्रेशन जो है Zn2 प्लस है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं C1। ठीक है, इधर वाले का कॉन्सेंट्रेशन को हम C मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 का है। स्टूडेंट 2 जो है इसका भी वही खेल होगा, इधर Zn इधर Zn2 पॉजिटिव क्योंकि सेम रिएक्शन है, फिर इधर Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने C1 माना है और इसको C माना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसका Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम C2 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो C है और इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ये वाले का जो है ना नीचे स्टूडेंट 2 का जो है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन C दे रखा है वो 0.5 मोलर दे रखा है। कितना भाई, 0.5 मोलर दे रखा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर जो इसका E सेल होगा इसको हम E1 से मान लेते हैं, और इसका वाला जो E सेल होगा इसको हम E2 से दिखा देते हैं। कोई दिक्कत? हाँ जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब अगर आप सेल रिप्रेजेंट कर दिए तो भाई आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि द EMF ऑफ वन सेल इज 0.03 हायर देन द अदर। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि E2 माइनस E1 इजकल टू 0.03 वोल्ट दे रखा है। कहने का मतलब एक जो सेल था और दूसरा जो सेल था उसमें किसी एक सेल का जो है ना EMF क्या था, दूसरे वाले EMF से 0.03 जो है ज़्यादा था, है ना, इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर एक और बात हम लोग को दे रखा है, वो ये है कि हमारा जो C1 है ना वो C2 के इक्वल है। हमारा C1 जो है वो क्या है,
C2 के इक्वल है, याद रखिएगा। यानी हमारा जो C1 है वो C2 के इक्वल है। तो अगर हम इसको x मान ले तो इसको भी x मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप x से मान लो, चाहे आप C1 C2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में x x कट जाएगा, वही बात हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आप यहाँ से नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हो। नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है? नॉस्ट इक्वेशन हम लोग को कहता है EC इक्वल टू E नॉट C माइनस 0.06/2, और सॉरी बाई 2 नहीं, बाय n। और यहाँ पर देखिए 2 हम इसीलिए लिखे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कॉपर में भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं n की जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद log टू द बेस 10 और Q, और Q का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Q का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर Q, तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q के जगह पे हम लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इधर का और इधर का दोनों का लिख देता हूँ। रिएक्टेंट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट वाला हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव। ओके, बात जानी साफ है, क्योंकि सॉलिड का तो कोई भाई कंसंट्रेशन लिखना ही नहीं रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अब देखिए इतना अगर समझ में आया तो हम लोग फर्स्ट सेल का बात करते हैं। फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल ये रहा, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेल तो ये रहा। तो फर्स्ट सेल में हम ये सारी वैल्यूज को डालते हैं तो क्या आता है? तो हम लोग लिखेंगे E1 इक्वल टू E नॉट C माइनस 0.06/2 लॉग, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिखेंगे भाई? Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर देखिए पहला ये है, तो Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, तो हम लिख देंगे भाई यहां पे C1 बाय Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या है? C है, तो आराम से C लिख दो, ठीक है, बढ़िया है। तो यहां तक समझ में आया? ये हो गया, ये पहले सेल के लिए था। सेकंड सेल के लिए आप अगर बात करो, सेकंड सेल के लिए तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट C माइनस 0.06/2 लॉग, यहां पर देखो Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। अरे भाई ये गिर गया क्या? ओके, अब देखो सेकंड सेल के लिए ये रहा सेकंड सेल, और इसका कॉन्सेंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो C2 लिख दो बाय, और इधर वाले का क्या है? 0.5 m दे रखा है, तो भाई बढ़िया बात है। ओके, अगर ये दोनों कर लिए तो अब आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहां से तो आसान हो गया। क्या है भाई? E2 माइनस E1 इजिकल टू हमको 0.03 दे रखा है। इसके बाद 0. देखिए इसका वैल्यू क्या है? 0.03 इजिकल टू क्या हो जाएगा? और 0.06/2 लॉग, अब लॉग हो गया। अब यहां से C1 बाई C इंटू में C2 बाई 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का C1 बाई C इंटू में 0.5 m बाय क्या हो जाएगा? 0.5 m बाई C2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से C1 और C2 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि C1 इजकल टू C2 दिया हुआ है। देख लो भाई, यहाँ पे C1 इजकल टू C2 दिया है, तो यहाँ से कट जाएगा दोनों। और हम बोले थे अगर हम इसको x मानते, तो C1 को अगर x मानते हो तो x बाई C इंटू में 0.5 मोलर, अगर C2 को भी x मानते तो x से x कट जाता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो 0.03 इजकल टू, इसको कट करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.03 लॉग, यहां से आ जाएगा 0.5 अब बाय में C, है ना। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो हमारा C का जो वैल्यू आता है वो 0.05 मोलर आ जाता है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है सेकेंड सेल का CuSO4 का, वो हमारा हो जाता है 0.05 मोलर, ठीक है। तो यहां से आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ये IIT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे।
आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और सारा जो क्वेश्चन बचा है वो हम जब ये चैप्टर क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, तब हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।